नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ साथ आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की देखरेख करने वाले मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 201 सीएनजी स्टेशनों और गेल की भारत की उद्घाटन लघु एलएनजी इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, 201 सीएनजी स्टेशन है ना, जहाँ पर व्हीकल्स में सीएनजी डाला जा सकता है। पेट्रोल के जो हमारे पंप्स होते हैं, स्टेशंस होते हैं, उसी प्रकार ये सीएनजी के हैं। और गेल इंडिया की जो एक लघु नई एलएनजी इकाई है, उसको भी राष्ट्र को समर्पित किया। 52 भौगोलिक क्षेत्रों में सीएनजी स्टेशन फैले हुए हैं और जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले समय में। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। भारत सरकार ने भारतीय चुनाव आयोग के परामर्श के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र मतदान सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड को संशोधित किया है। बहुत ज़रूरी सूचना है और बहुत ज़रूरी जानकारी है। देखिए, अभी तक जो है, अगर आपने देखा हो, कई जगहों पर विधानसभा निर्वाचन में होम वोटिंग हमको देखने को मिली थी। होम वोटिंग मतलब जो वरिष्ठ नागरिक है या जो वृद्ध जन है, उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी गई थी। लेकिन उसकी जो पात्रता आयु थी वो थी 80 वर्ष। अब उसको और 5 वर्ष बढ़ाकर 85 वर्ष 85 ईयर्स कर दिया गया है, जो देश की बुजुर्ग आबादी के लिए अधिक सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनावी प्रक्रिया के में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। जाहिर तौर पर काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, इसको ज़रूर आपको समझना चाहिए और स्वयं अवेयर तो होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने की कगार पर है। या आप समझ सकते हैं कि जल्द ही बन जाएगी या बन चुकी है ना। जो हमारी गेवरा खदान है, छत्तीसगढ़ में स्थित है ना। गेवरा खदान ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने की कगार पर है। खदान को हाल ही में अपनी उत्पादन क्षमता मौजूदा 52.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है ना। पर्यावरणीय मंजूरी मिलना सबसे अधिक है, जो कि अब मिल चुकी है और अब जल्दी एक नया रिकॉर्ड देखने को मिलने वाला है गेवरा खदान को। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, काफ़ी ज़रूर इसके बारे में पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बुनियादी ढांचे और शहरी विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि की शुरुआत करते हुए कोलकाता में भारत की अग्रणी अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा को शुरू किया है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहती थी, लेकिन अब इस पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। कोलकाता में भारत का अग्रणी, पहली बार आप कह सकते हैं, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया गया है, जो कोलकाता मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे का महत्वपूर्ण घटक है और पश्चिम बंगाल की राजधानी के जुड़वा शहरों मतलब हावड़ा और सॉल्ट लेक, इनके बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है। देखिए, जुड़वा शहर की बात आती है तो ध्यान रखना है आपको, हावड़ा और सॉल्ट लेक की यहाँ पर विशेष तौर पर बात की जाती है, पश्चिम बंगाल की राजधानी के मतलब कोलकाता के। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। केरल स्कूल ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित करते हुए एक मानवीय शिक्षक आयरिस को पेश किया है। मानवीय नहीं, AI बेस्ड ये शिक्षक है आयरिस, इसका नाम है IRIS आयरिस, है ना। AI बेस्ड ये जो टीचर है ना, ये मैकर लैब्स एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित आइरिस सीखने को अधिक इंटरेक्टिव, आकर्षक और सुलभ बनाने को अग्रणी प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत शानदार चीज़ है और ज़रूर आपको समझना चाहिए इसके बारे में। ये टीचर है, वो भी AI बेस्ड,
है ना। वीडियो वगैरह डल गए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, उनको देखिए और समझिए कि किस प्रकार, और ये भी जानकारी आपको होगी लिटरेसी रेट भी केरला में सबसे ज़्यादा है। देखते हैं कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं। गार्डन सिटी के नाम से मशहूर, ये भी समझने वाली बात है, बेंगलुरु बागवानी क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रगति का केंद्र बनने के लिए तैयार है। गार्डन सिटी के नाम से भी मशहूर है और अब तो जो है केंद्र भी बनने वाला है बागवानी क्षेत्र का। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित अपने हेसरघट्टा परिसर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 की मेज़बानी करने के लिए तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मेला ये बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया जाने वाला, विशेष तौर पर बागवानी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और इसकी मेज़बानी बेंगलुरु करने वाला है, जिसको गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट जानकारी है। आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हमने एक साथ लाकर आपको बहुत कम समय में बताई हैं। कुछ चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी और लेना चाहिए, पर्याप्त रहती हैं इतनी जानकारियाँ एक दिन के लिए। नोट्स आपको साथ साथ बनाते चलना है। अगर नोट्स बनते चले और फिर रिवीजन होता चले, हर वीकेंड में, हर हफ्ते में, अगर रविवार या सोमवार को आप उसका रिवीजन करते चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको करंट अफेयर्स में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी बात के साथ मिलता है अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।